हेलो हेलो, वेलकम ऑल। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। क्लास 9th का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा कि कैसे नंबर्स को डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और उनको डिनोट करते हैं किसी पर्टिकुलर नेम के साथ। और हमने सीखा था कि कैसे लाइन और रे और लाइन सेगमेंट का हमने डेफिनेशन दी थी, कैसे लाइन को, रे को और लाइन सेगमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि कैसे नंबर लाइन हम बनाते हैं और नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को कैसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने किया कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आफ्टर दैट हाउ टू डिनोट इररेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे कि किसी नंबर की जब रेपिटेशन हो रही है, किसी नंबर की जब रेपिटेशन हो रही है तो उसको पीवाईक्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो उसको पीवाईक्यू की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए, अब रेपिटेशन का मतलब क्या है। रैशनल नंबर के अंदर हमने बोला था कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं या तो वो फुली टर्मिनेट होंगे, यदि फुली टर्मिनेट नहीं हो रहे तो रिपीट होंगे। अब वही रेपिटेशन यहां पे हम शो करेंगे कि रेपिटेशन का मतलब क्या है। तो चलिए, सपोज इफ इट इज गिवन दैट 0.5 बार, तो ये जो ऊपर लाइन लगी है इसको बोला जाता है बार। इसको क्या बोला जाता है? बार। तो इस बार का मतलब ये है कि जो 5 है वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। जहां तक चलते जाओगे वहां तक 5 पाओगे, जहां तक चलते जाओगे वहां तक 5 पाओगे, और आगे ही आगे बढ़ते जाओगे। तो अब यहां पे यदि मैं लिख दूं 0.234 और सिर्फ 4 के ऊपर बार लगाऊं, सिर्फ और सिर्फ 4 के ऊपर बार लगाऊं, तो इसका मतलब यह है कि 0.23 वैसे का वैसा, और रेपिटेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है? 4 की। किसकी रेपिटेशन हो रही है? 4 की। और यदि मैं ऐसे लिखूं 0.164 बार, अब किसके ऊपर बार है? 64 के ऊपर बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.1 वैसे का वैसा, और आगे 64 64 64 अप टू सो ऑन। आई होप अब रेपिटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रेपिटेशन जब जब बार लगा हो किसी नंबर के ऊपर, तो उसका मतलब यह होता है कि वो इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है नंबर। वो डिविजिबल नहीं है, फुली डिविजिबल नहीं है, फुली टर्मिनेटिंग नहीं है, बट रिपीट हो रहा है वो। और रिपीट कितनी बार हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स। कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम्स। तभी तो हमने इतने से लिखे और आगे क्या लगा दिया? डॉट 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 डॉट। मतलब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है ये। ठीक है, ये सिलसिला चल ही जा रहा है, सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करके पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे इनको सॉल्व करके पीवाईक्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलिए, पहला एग्जांपल ये 0.5 बार कंसीडर करते हैं, 0.5 बार को ही। तो सबसे पहले 0.5 बार को मैं किससे डिनोट कर दूं? x से। किससे डिनोट कर दिया? x से। तो x इज इक्वल टू 0.5 बार। अब 0.5 बार का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, दैट इज इक्वल टू 0.5555 अप टू सो ऑन। कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। अब मैंने बोला कि ये वाली चीज इसके बराबर है और ये वाली चीज इसके बराबर है, तो x भी किसके बराबर होगा? 0.5555 अप टू सो ऑन। 0.5555 अप टू सो ऑन। अब कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर बार लगा था? सिर्फ एक नंबर था, 0.5, और 5 के ऊपर बार था। तो जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसको हमें इस तरफ लेके आना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो यदि मैं इस 5 को इस तरफ लेके आना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 10 से यदि इस तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 से उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 10x इज इक्वल टू 5.5555 अप टू सो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसा सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि पॉइंट से राइट हैंड साइड को जितनी चीजें हैं उनको हम कैंसल आउट कर सके, उनको क्या कर सके, कैंसल आउट कर सके। तो देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो 10x लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 10x और यहां पे कितना है x, यहां पे कितना है 5.5555 अप टू सो ऑन, माइनस यहां पे कितना है 0.5555 अप टू सो ऑन। सो यहां पे कितना बचा 9x और यहां पे कितना बचा 5। सो 9x इज इक्वल टू 5 इज गिवन। सो x इज इक्वल टू कितना है यहां पे 5, 9 था मल्टीप्लीकेशन में, उस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 5/9। तो किस फॉर्म में आ गया ये, p/q की फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। p/q की फॉर्म में ही हमें फाइंड आउट करना था, राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। जब जब एक नंबर ऐसा गिवन हो जिसमें रेपिटेशन हो रही हो तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए और थोड़े से एग्जांपल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखने के लिए। सपोज इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 0.234 और 4 के ऊपर बार गिवन है। पहले एक नंबर के ऊपर बार गिवन था, अब दो नंबर्स के ऊपर बार गिवन है और दो जो है वो बार के अंडर नहीं आता, दो अलग से ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कितने ऐसे नंबर हैं जो पॉइंट से राइट हैंड साइड को हैं और उनके ऊपर बार नहीं गिवन है। तो कितने नंबर्स हैं ऐसे, एक नंबर है 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 10 से या किसी भी नंबर से, 10 से या 100 से या 1000 से, कि जितने नंबर्स गिवन हैं पॉइंट के इस तरफ को, उनको हमें पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो चलिए यदि इस 2 को हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना हो तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 10x इज इक्वल टू 2.34 बार, 2.34 बार। तो यहां पे अब इसको आने के बाद इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे। एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, 2.3434 अप टू सोन, सॉरी 2.3434 अप टू सोन, इसको दे दिया नंबर 1। अब जितने नंबर्स बार के अंडर थे, जितने नंबर्स बार के अंडर थे उनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। उनको क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे बेटे, देखो ये जो 3 4 है, अब ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को पॉइंट के इस तरफ लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ sides, multiply by 100 on both sides. 100 into 10 1000x, 100 into 2.3434 that is equal to 234.3434, this up to so on, up to so on। ये आ गया अपना नंबर 2।
number 1 and number 2 both the equations are given, again same procedure, subtract equation 1 from equation 2, subtract equation 1 from equation 2. so left hand side से left hand side, right hand side से right hand side, 1000x minus 10x is equal to 234.3434 up to so on. subtract 2.3434 up to so on, that is equal to 1000 में से 10 गए 990x 234.34 3434 से 3434 कैंसल आउट, 234 माइनस 2 इज इक्वल टू 232. सो यहां पे हमारे पास क्या बचा, 990x is equal to 232. So 990 is in multiplication here. So that will 990 will go toward that side and become in division. So 232 divided by 990. Both numbers are even numbers. दो के मल्टीपल है, दो से डिवाइड करो, कितना आया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, बचा एक बने 19, 2 9 18 बचे एक बने 10, 2 पंजे 10. दैट इज इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स में आ गया ये, पी बाई क्यू की टर्म में, पी बाई क्यू की टर्म में. तो 0.234 बार इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई 495 इन टर्म्स ऑफ पी वाई क्यू, इन टर्म्स ऑफ पी वाई क्यू. चलिए और एग्जांपल लेते हैं. सपोज इट इज गिवन दैट 0.164 और तीनों के ऊपर यदि मैं बार लगा दूं तो x इज इक्वल टू कितना आया 0.164. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 0.164 अप टू सोन, इसको दे दो नंबर 1. अब बाहर के नीचे कितने नंबर्स थे, 3 नंबर्स थे. अब तीनों के तीनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के इस तरफ लेके जाना है. तो क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 1000x इज इक्वल टू 164.164 अप टू सो ऑन. वैसे पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं उनको सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है, उनको क्या करा जाता है, सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है. जैसे यहां पे पढ़ेंगे इसको 164.164 अप टू सो ऑन, मतलब अलग अलग डिजिट पढ़ी जाएगी. यहां पे यदि मैं यहां पे लिख दूं ऐसे 0. ये लिखा मैंने, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 0.234, नहीं, दैट इज रॉन्ग. हम क्या बोलेंगे 0.234, सब डिजिट्स को अलग अलग पढ़ा जाएगा. 0.234. अब लिखा हो यहां पे 0. ये लिखा हो तो इसका मतलब क्या हुआ 0.25, नहीं, इसका मतलब है 0.25. इसका मतलब क्या आ गया 0.25. चलिए अब यहां पे आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 164.164 अप टू सो ऑन माइनस 0.164 अप टू सो ऑन. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 999x और यहां पे कितना बचा 164, x इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 999. 3 का मल्टीपल है, 9 का भी है. क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं, 9 का मल्टीपल है. तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर. तो x इज इक्वल टू 164 अपॉन 999 और ये किसका आंसर आया बच्चे, 0.164 बार का. किसके ऊपर था बार, 164, तीनों के ऊपर था बार. चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज x इज गिवन एज 0.164
9 बार। ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 0.9 बार। तो 0.9 बार गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.999999 अप टू सो ऑन। सो x इज इक्वल टू 0.9999 अप टू सो ऑन। सो अब इस बार वाली जो चीज थी इसको हम पॉइंट के इस तरफ लेके आना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 10x इज इक्वल टू 9999 up to so on. This is first equation, this is second equation. So second में से first को subtract करेंगे तो क्या आ गया 10x minus x is equal to 9.9999 up to so on minus 0.9999 up to so on. So यहाँ पे क्या बचा 9x is equal to यहाँ पे क्या बचा 9, तो x कितना आ गया 9/9, तो x कितना आ गया 1। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कि 0.9 बार को हम 1 लिख दिया, हमने 1 लिख दिया। ये तो PYQ की फॉर्म में भी नहीं आया, तो PYQ की फॉर्म में यदि इसको लिखना है तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 1/1, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर कितना होता है 1। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया PYQ की फॉर्म में। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमें 0.9 बार दे रखा है और वो 1 के बराबर आ जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि 0.999999999999 अप टू सो वन, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है टेंड्स टू 1 हो रही है। किसकी तरफ 1 हो रही है, किसकी तरफ टेंड हो रही है, ये 1 की तरफ टेंड हो रही है। मतलब ये 1 के इतने पास में है, ये 1 के इतने ज्यादा पास में है कि इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही कंसीडर कर लिया हमने। क्या कर लिया, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही कंसीडर कर लिया। किसके बराबर आ गया, ये 1 के बराबर ही आ गया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है और किसके पास में है 1 के बहुत ही ज्यादा पास में है, 1 के बहुत ही ज्यादा पास में। अच्छा, यदि ऐसा बोला जाए कि आपकी परसेंटेज आ रही है 100 में से, 100% में से आपकी परसेंटेज आ रही है 99.9999999999 अप टू सो ऑन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी परसेंटेज इज टेंड्स टू 100। किसके पास में है, वो 100% के पास में है। बोलो इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट थिंग इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर अब हम ऑपरेशंस सीखेंगे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ये चारों के चारों ऑपरेशंस हम कैसे अप्लाई करेंगे रियल नंबर्स के ऊपर, वो सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एडिशन की, कि एडिशन कैसे करा जाता है। तो ऐड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 6√3 प्लस 5 प्लस 4√3। तो एडिशन सिर्फ उन चीजों का होता है जो एक जैसी दिख रही हो, जो क्या दिख रही हो, एक जैसी, और बाकी जो चीजें बची हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। सॉरी, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब यहां पे ये जो दो टर्म्स हैं ये कैसी टर्म्स दिख रही हैं आपको, अलाइक टर्म्स दिख रही हैं, क्योंकि इसमें भी √3 है, इसमें भी √3 है। तो यदि सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स को मान के चलूं, 6√3 प्लस 4√3 और ये क्या गया प्लस का 5, तो इन दोनों में से, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकता हूं मैं, √3। क्या ले लिया कॉमन, √3। अंदर इसके में से √3 निकाल लिया तो इसके पास क्या बचा 6, इसमें से √3 निकाल लिया, इसके पास क्या बचा 4 प्लस 5, 6 प्लस 4 10, 10√3 प्लस 5 इज अवर आंसर। 10√3 प्लस 5 इज अवर आंसर। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि जो अंडर रूट 3 वाली टर्म्स थी उनको एक साथ कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म थी जैसे 5 को एक साथ लग दिया। अब ये जो टर्म है इसके साथ में, ये इसके साथ में भी यदि अंडर रूट 3 होता तो क्या होता, ये तीनों की तीनों आपस में ऐड हो जाती। जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 3 प्लस 2√3 प्लस 4√3। अब सबके पास क्या है, अंडर रूट 3, तो यहां पे क्या है 1 2 4, अंडर रूट 3 इज टेकन एज कॉमन, इसके पास क्या बचा 1, इसके पास क्या बचा 2, और इसके पास क्या बचा 4, 4 1 5 और 2 7, 7√3 इज अवर आंसर। तो 7√3 हमारा क्या आ गया, आंसर। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। 4√2 प्लस 5√3 प्लस 3√2 प्लस 4√3। तो देखो यहां पे हमारे पास, चलो इसको 4√2 कंसीडर कर लो, इसको 4√2 कंसीडर कर लो, दो दो टर्म्स हो जाएंगी। अब यहां पे अंडर रूट 3 वाली टर्म्स कितनी है, 2, अंडर रूट 2 वाली टर्म्स कितनी है, 2। तो अंडर रूट 2 वाली टर्म्स को अलग से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 वाली टर्म्स को अलग से सॉल्व करेंगे। तो 4√2 प्लस 4√2 प्लस 5√3 प्लस 3√3। रूट 3 वाली टर्म्स को अलग से सॉल्व करेंगे, रूट 2 वाली टर्म्स को अलग से सॉल्व करेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 4 प्लस 4 8 रूट 2 प्लस 5 प्लस 3 8 रूट 3। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 8√2 प्लस 8√3। अब क्या दोनों में कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, यस, 8 is common in both the terms, so 8 is taken as common, inside we are left with under root 2 plus under root 3। ये क्या आ गया हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो ये वाला गिवन हो आंसर, ये भी ठीक है, यदि ये वाला आंसर गिवन हो तो ये भी ठीक है। और आपको फुली सॉल्व करके लिखना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, 8 इंटू इन द ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। चलिए नेक्स्ट, 1/√3 प्लस √3/3, √3/3। सिर्फ एडिशन सिखा रहा हूं, जब डिनोमिनेटर के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जिसके पास अंडर रूट होगा तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है, तो रेशनलाइजेशन इसके बाद सिखाऊंगा, पहले सिर्फ एडिशन सिखा रहा हूं। तो अंडर रूट 3 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3√3। क्या आ गया, एलसीएम इज 3√3। और 3 भी आ सकता है, कैसे, क्योंकि जब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, 3। क्या आंसर मिलेगा, 3। तो यहां पे 3 भी आ सकता है एलसीएम, 3 अंडर रूट 3 भी आ सकता है एलसीएम, तो आपकी मर्जी है। अब तो यहां पे अंडर रूट 3 को 3 अंडर रूट 3 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 को 3√3 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करा, अंडर रूट 3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6/3√3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल टू 2/√3। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पे एडिशन सिखाई है, रैशनलाइजेशन अगले उसमें सिखाऊंगा, नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें रैशनलाइजेशन सिखाऊंगा। अब यहां पे पहले एडिशन सीख लो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद रैशनलाइजेशन सिखाऊंगा। तो यहां पे आंसर क्या आ गया, 2/√3। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इट इज गिवन दैट 6 माइनस √3 प्लस 4√3
-8। अब दो ब्रैकेट्स गिवन है, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। बीच में सिंबल किसका लगा हुआ है, एडिशन का सिंबल लगा हुआ है। अब एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके क्या गया, 6 माइनस √3 सॉरी प्लस 4√3 माइनस 8 प्लस सॉरी 4√3 माइनस 8। तो यहां पे 4√3 और -√3 ये सेम टर्म्स हैं, तो इनको कंसीडर कर लिया। कंसीडर करके क्या मिला, 4√3 माइनस √3, ये कितना आ गया 6, और ये कितना आया -8। तो इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके कितना आ गया, अंडर 4 में से 1 गया 3√3, और इसको सॉल्व किया कितना बचा, 6 माइनस 8 -2, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो 3√3 -2 इज अवर आंसर। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। एड 3√3 प्लस 2√2 प्लस 2√5 प्लस 3√5 प्लस 4√3 प्लस 3√2, इनको ऐड करना है दोनों ब्रैकेट्स को। तो एडिशन का सबसे पहला हमने क्या बोला था, सबसे पहला रूल ये बोला था कि लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। जिसके पास √3 है वो √3 वाली टर्म के साथ जाएगा, जिसके पास √5 है वो √5 वाली टर्म के साथ जाएगा, जिसके पास √2 है वो √2 वाली टर्म्स के पास जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट कैसे ओपन हुआ, 3√3 प्लस 2√2 प्लस 2√5। अब इसमें प्लस का सिंबल है तो आगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा ही आ जाएगा सारे का सारा, बस ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 3√5 प्लस 4√3 प्लस 3√2। अब क्या किया, अब जो लाइक टर्म्स थी उनको एक साथ कंसीडर किया। जैसे यहां पे था 3√3, तो √3 वाली और कोई टर्म है 4√3, तो प्लस 4√3, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस अगले 2√2, हमारे पास क्या है 2√2, और यहां पे क्या है 3√2 प्लस 3√2 प्लस, अब क्या है हमारे पास 2√5 प्लस 3√5 प्लस 3√5। एडिशन करेंगे तो एडिशन करके क्या मिल गया, 3 और 4 7 प्लस 2 और 3 5 प्लस 2 और 3 5। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए तो एडिशन के अभी हमने 3-4 क्वेश्चन किए, तो आई होप कि एडिशन आपको समझ में आया होगा, एडिशन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं कि किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है अब सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, माइनस करना है। माइनस किसको करेंगे, किसी भी टर्म को दूसरी टर्म में से माइनस करेंगे। तो क्या कि मैंने सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है कि सब्ट्रैक्ट 6√3 फ्रॉम 10√3। सब्ट्रैक्ट 6√3 फ्रॉम 10√3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे। तो ऊपर कौन सी टर्म लिखी जाएगी 10√3, या पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी 10√3। इसमें से किसको माइनस करेंगे, 6√3 को माइनस करेंगे। यही तो बोला क्वेश्चन के अंदर, सब्ट्रैक्ट 6√3, माइनस करो 6√3 को फ्रॉम 10√3। किससे, 10√3 में से। माइनस करो 6√3 को 10√3 में से। तो क्या किया, 10√3 में से 6√3 को माइनस कर दिया। अब क्या आएगा, 10 में से 6 गए 4,
4√3 हमारा क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर हमारा 4√3। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 6√3 प्लस 4√2 फ्रॉम 8√2 प्लस 5√3 फ्रॉम 8√2 प्लस 5√3। इसमें से इसको माइनस करना है, किसमें से, इसमें से। तो पहला ब्रैकेट कौन सा लिखा जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू राइट द ब्रैकेट जिसमें से माइनस करना है। तो 8√2 प्लस 5√3 ब्रैकेट में माइनस, अब बीच का सिंबल क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब नेगेटिव। दूसरा ब्रैकेट 6√3 प्लस 4√2, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जब जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर नेगेटिव का साइन होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जब ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, तो जितने भी साइन होंगे अंदर, जितने भी साइन होंगे वो सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो देखो कैसे, हमारे पास यहां पे 8√2 और यहां पे है 5√3, और इस माइनस साइन को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हुआ, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कितना आया 6√3 माइनस 4√2, 6√3 माइनस 4√2। अब यहां पे अंडर रूट टू वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, 8√2 माइनस 4√2, आगे क्या बचा, प्लस का 5√3 माइनस का 6√3, प्लस 5√3 माइनस 6√3। तो यहां पे क्या बचा बेटे, 8 में से 4 गए 4, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1√3, -1 इंटू प्लस माइनस, तो कितना आ गया -√3, एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। आई होप यहां तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। यदि कोई डाउट है तो अभी के अभी आप पूछ सकते हो। है कोई डाउट? चलिए, तो नेक्स्ट इज, आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ताकि हम, यदि आपको कोई डाउट हो तो हम उसकी वीडियो बना के वहां पे अपलोड कर सकें, या फिर और कोई तरीका सोच सके कि आपको सॉल्यूशन कैसे देना है, या फिर लिख के वहां पे फोटो अपलोड कर सकते हैं, पिन कमेंट दे सकते हैं, आपके कमेंट के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो यदि किसी को कोई भी, यदि यहाँ पे डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज multiplication. Next is multiplication. So in multiplication, we have to multiply, in multiplication we have to multiply two real numbers, two real numbers. First example, 5√5 multiply with 3√2. 5 multiply 5 plus multiply 5√5 multiply 3√2. अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह चीजें नहीं है। अब क्या होगा, अब इसमें जो मर्जी टर्म दे दो, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, जो टर्म अंडर रूट के बिना है, जो टर्म स्क्वायर रूट के बिना है, पहले उसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या है स्क्वायर रूट के बिना 5, और यहां पे क्या है 3। सो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो अभी तक आंसर नहीं हुआ पूरा। अब जो जो टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है वो कौन कौन सी टर्म है, √5 है और √5 एंड √2। तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट लगाएंगे और स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 5 2 जा 10। तो
तो हमारा आंसर क्या आ गया 15 रूट 10 इज अवर आंसर। 15 रूट 10 हमारा क्या आ गया आंसर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 6 रूट 3 मल्टीप्लाई 5 रूट 4, sorry not 4, 4 is already a perfect square, 5 root 2 multiply 3 root 3 that is equal to, सबसे पहले उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिन टर्म्स के पास अंडर रूट नहीं है। तो कौन कौन सी टर्म है 6 है 5 है और 3 है। 6 इंटू 5 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 3 और साथ में मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 2 इंटू 3। चलिए 6 5 जा 30 33 जा 90 और इसमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। अब स्क्वायर रूट हो रहा है किसी चीज का और स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जो पेयर के अंदर आ रहा है, कोई ऐसा नंबर है जो पेयर बना रहा है। तो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था क्लास 8 के अंदर, तो हमने क्या बोला था जब पेयर बन जाए तो पेयर में से एक चीज बाहर आ जाती है स्क्वायर रूट से। तो क्या हो गया यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 9 3 जा 27 270 अंडर रूट 2 इज अवर आंसर। 270 अंडर रूट 2 इज अवर आंसर। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे 1 बाई रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई let's say 2। नाउ जब मल्टीप्लिकेशन में चीजें गिवन हो तो न्यूमिनेटर में जितनी चीजें दे रखी हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में जितनी चीजें दे रखी हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई रूट 3 दैट इज इक्वल टू रूट 3 रूट 3 रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा आई एम सॉरी कैंसल आउट 2 2 जा 4 2 1 जा 2। तो यहां पे डिनोमिनेटर के अंदर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया और डिवीजन भी सीख लिया। मल्टीप्लिकेशन भी आ गया और डिवीजन भी आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन डिवीजन का भी कर लेते हैं। तो डिवीजन में क्या किया डिवाइड 6 रूट 3 बाय 2 रूट 2। चलो 2 रूट 3 रख लो अभी 2 रूट 3 तो डिवाइड करना है 6 रूट 3 को किससे 2 रूट 3 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे बेटे ऊपर क्या लिखेंगे 6 रूट 3 और यहां पे क्या लिख दिया 2 रूट 3। तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब है 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब जब डिवीजन कर रहे हैं ऊपर और नीचे सेम नंबर हो, ऊपर और नीचे सेम नंबर हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं कैंसल्ड आउट। क्या हो जाते हैं कैंसल्ड आउट। यहां पे क्या बचा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 दैट इज इक्वल टू 3 इज अवर आंसर 3 इज अवर आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे नई सोच नई सुबह नए सवेरे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।